नाजरीन, इसराइल में यहूदी थर्ड टेम्पल तामीर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और जिन 5 बछड़ों की जरूरत थी वो अमेरिका और इसराइल के यहूदियों ने मिलकर दुनिया भर से ढूंढ कर ले आए। यहूदियों के रस्म और रिवाज के मुताबिक अब इन 5 बछड़ों को हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल तामीर करने से पहले ज़बह कर दी जाएगा और इसराइल ने बात मीडिया पर कहना शुरू कर दी है। इनका ये कहना था और मुसलमानों में हलचल मच जानी थी। बाकायदा थर्ड टेम्पल तामीर करने के लिए पैसे भी इसराइल की हुकूमत ने जमा करवा दिए हैं और अब ये लोग थर्ड टेम्पल बनाने जा रहे हैं। इन सूरत-ए-हाल में यहूदियों के रब्बी ने अपने लोगों को बिल्कुल मना कर दिया, जब तक हम ऐलान न कर दें तब तक मस्जिद अक्सा के पास भी न जाना, क्योंकि यहूदी रब्बी थर्ड टेम्पल तामीर करने की तारीख और सरमनी भी रखेंगे और इस सरमनी के बाद मुसलमान और यहूदियों में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। नाज़रीन, वहाँ पर मौजूद जो थर्ड टेम्पल है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का मौजूद है। अब इसराइली यहूदी का कहना है कि हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का टेम्पल ढूंढ लिया है जो जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बना कर दिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। यहूदी अब इस जगह पर अपना थर्ड टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। ये टेम्पल बिल्कुल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के टेम्पल से मुशाबियत रखता है, मगर दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी रब्बी ने थर्ड टेम्पल तामीर करने और मस्जिद अक्सा के करीब जाने से क्यों रोक दिया और यहाँ तक कि अपने लोगों को दीवार गरिए के पास इबादत करने से भी रोक लिया। आखिर क्यों? इस बात से यही लगता है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर नाउज़ बिल्लाह मस्जिद अक्सा पर बम मारकर शहीद कर देना चाहते हैं, या फिर जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जिस तरह आजकल किसी भी मुल्क में ये लोग अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्नोलॉजी की मदद से ज़लज़ले करते हैं, इसी तरह मस्जिद अक्सा में ज़लज़ला करके मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा। इसराइली यहूदी रब्बी का कहना है कि अगर हम बराह रास्त मस्जिद अक्सा पर हमला करते हैं तो मुस्लिम कंट्रीज का शदीद रद्द अमल आएगा। इसराइली मीडिया पर बराह रास्त इन बातों की कवरेज भी हो रही है कि 100 बछड़े आ चुके हैं, यहूदियों की इबादत गाहों में ऐलान हो रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही है, मगर हम मुसलमान बिल्कुल अब्दी नींद सो रहे हैं। इस काम में यहूदी रब्बी बहुत जल्दी भी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमने इन 5 बछड़ों का 2000 साल से इंतजार किया और आखिरकार हमारे यस्सु मसीह ने हमारी मदद की और इस तरह हमें 5 बछड़े मिल गए। यहूदियों की मुकद्दस किताब बाइबल के मुताबिक जब ये लोग थर्ड टेम्पल तामीर करेंगे और इनका खुदा यानी दज्जाल आएगा तो दुनिया में अमन कायम होगा, लोग खुशहाल होंगे, दुनिया में बारिश होंगी, फसलें हरी भरी उगेंगी और हर मुसलमान बोलेगा काश मैं यहूदी होता। मगर नाज़रीन, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कुरान पाक और हदीस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जब दज्जाल आएगा तो खूब फसाद फैलाएगा, लोगों को गुमराह करेगा, लोगों को जन्नत दिखाएगा जो असल में दोज़ख होगी और दूसरी तरफ दोज़ख बताएगा जो असल में जन्नत होगी। अगर तुम में से कोई शख्स उसे पाए तो उसे चाहिए कि वो दोज़ख का इंतखाब करे, क्योंकि वो असल में जन्नत होगी। और दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा, वो हर वक्त घोड़े पर सवार होगा। इस घोड़े की रफ्तार इतनी तेज होगी गोया एक दिन में वो पूरी दुनिया का चक्कर काटेगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल को बाब लुत पर कत्ल कर देंगे। दोस्तों, थर्ड टेम्पल तामीर करने के दौरान ही तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी और इसी जंग में मस्जिद अक्सा पर बम मिसाइल गिराकर थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि थर्ड टेम्पल तामीर करने और मस्जिद अक्सा को शहीद करने पर कौन कौन सी मुस्लिम कंट्री इनके खिलाफ आवाज उठाएगी या फिर जंग के लिए जाएगी। सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम आएगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजरें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर होंगी कि कब पाकिस्तान अपनी फौज को मस्जिद अक्सा बचाने के लिए भेजता है। मगर पाकिस्तान इस तरह नहीं करेगा, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान और इंडिया के माबेन जंग चल रही है। कभी इंडिया ये कह रहा है कि हम लाहौर और कराची पर बम गिराएंगे, तो कभी पाकिस्तान कहते हैं कि हम दिल्ली या मुंबई पर बम गिराएंगे। इसी कशमकश की वजह से पाकिस्तान की फौज मस्जिद अक्सा नहीं जाएगी और अगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग या फिर पाकिस्तान के उलमा इकराम रोड पर आ जाते हैं और एहतजाज करते हैं तो शायद ही पाकिस्तान अपनी आर्मी को मस्जिद अक्सा बचाने के लिए भेज सकता है, वरना तो बज़ाहिर मुश्किल ही लगता है। और दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान के अपने हालात ठीक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के पीछे खुद अमेरिका और ईरान पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी जंग छिड़ने का खतरा है। अफगानिस्तान में भी बॉर्डर्स पर कशीदगी चल रही है। तीसरे नंबर पर आता है तुर्की। दोस्तों, तुर्की तो ऑलरेडी इसराइल के कब्जे में है। अगर तुर्की मस्जिद अक्सा की तरफ अपनी फौज भेजता है तो इसराइल और अमेरिका मिलकर तुर्की पर पीछे से कब्जा कर लेंगे, इसीलिए तुर्की भी अपनी फौज नहीं भेज सकता और बात सिर्फ अल्फाज मजम्मत तक जाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत मजम्मत करेगी और केस यूनाइटेड नेशन में उठाया जाएगा, जहाँ पर पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन है ही यहूदियों का। और फिर इस तरह मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल तामीर किया जाएगा और होगा भी इसी तरह, क्योंकि क़यामत की निशानी मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा और दज्जाल को बुलाने के लिए थर्ड टेम्पल तामीर किया जाएगा। फिर बड़ी खूनरेजी जंग शुरू होगी और इस खूनरेजी जंग के लिए यहूदी मुकम्मल तौर पर तैयार है और आखिरी जंग अजीम के लिए यहूदी ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पहले से तैयार करके रखा हुआ है और यहूदी लोग समझते हैं कि मुसलमान इस लड़ाई में शिकस्त खा जाएंगे और शुरुआत में ऐसा ही होगा, मुसलमान की एक बड़ी तादाद शहीद कर दी जाएगी और फिर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे यहूदियों से मुसलमानों का बदला लेने के लिए। मगर दोस्तों, इसराइल को ढेर करना भी इतना आसान नहीं होगा,
क्योंकि इसराइल जब वजूद में आया था तो इसके चारों तरफ दुश्मन मौजूद थे और इसराइल ने उस दौर में भी किस तरह अपने आप को निकाल लिया था। अब इसराइल के पास जदीद टेक्नोलॉजी है और इसराइल दुनिया की ताकतवर फौज में भी शामिल है और इसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर कोई दुश्मन इसराइल पर हमला करने जाए तो उन्हें पहले ही खबर हो जाएगी और इसराइल फिजा में ही दुश्मन के रेडार सिस्टम को अपने मुल्क में बैठे कमजोर करके उस पर हावी आ सकता है। मगर कुछ भी कर ले, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले, मगर जंग हर सूरत में और हर हाल में मुसलमान को जीतनी है और होगा भी यही। और मीडिया पर ऐलानात किए जाएंगे कि मुसलमानों ने तीसरी जंग अज़ीम में यहूदियों को शिकस्त से दो चार किया, इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर जाइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।